यार दुकान का खाना इतनी सारी पूरी जाती हो, जैसे सब्जी बन गई और हम तो थक गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे, राम राम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मिल रहे हैं हम आपसे दोपहर के टाइम में। आपको भी पहले बताया कहाँ पे दुकान के लिए तैयार किया खाना। उसके बाद मुक्ता सो गई थी, थोड़ा सा टाइम था तो सोचा थोड़ा सा रंगोली बना दे और दरवाजे पे भी बना दे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा फेस्टिवल और घर ऐसे सूना सूना रहे। पहले तो हम लोग बहुत अच्छी रंगोलियाँ बनाते थे पक्के वाले कलर से, लेकिन अब इतना टाइम वो होने लगा, बच्चे भी हैं, घर के काम, बहुत चीज़ें ऐसी हो गई ना, तो ये सारी चीज़ें करने का अब इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बस इस तरह से रंगोली तो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं आती, जैसी भी आती सो वो हम कर देते हैंगे। और बस ये अपना फिर घर पूरा आज सुबह से ही, आपको पता सुबह का ब्लॉग तो बिल्कुल शूट नहीं किया, किस तरह से घर को क्या किया है। बहुत 2-2.5 घंटे तो घर के पर्दों को ये बेल वगैरह लगाने में लग गया। तो यहाँ पे नित्या अपनी साइड में ही रंगोली अपनी अलग से बना रही। यहाँ मुक्ता कुछ बताने आई थी और यहाँ पे लाइटें वगैरह जल चुकी थी। लाइटें तो काफ़ी टाइम पहले हुई। नित्या ने अपना DIY किया है, खुद से दियों का बना के यहाँ पे टांग दिया। और ये आपको घर दिखा रहा है कि किस तरह से, देखिए घर कितना क्लीन और साफ। और यहाँ पे सब्जी रखी थी, शाम को खाने की तैयारी हो रही थी। प्लीज इन्हें पिला दो ना। फिर से दिवाली आ गई। कुंजू कह रहा है फिर से दिवाली आ गई, तो कुंजू कह रहा है कपड़े चेंज कर दो आप। इस वाली डोरी पे कुछ नहीं किया। और इस तरह से ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके 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 ओके, ये प्लेट उठाओ अपनी। और ये जो हमने बनाए थे ये वाले, कैसे मानेंगे आपकी बात। और ये किचन में फैलान डली। और यहाँ आपको घर दिखा रहा है किस तरह से हमने डेकोरेट किया। और किचन में आप देख रहे हैं कितनी फैलान भी डली है। और यहाँ पे पालक पूड़ी और ये कहते कचौड़ी का आटा था। कुंज की बातें आप सुन ही रहे किस तरह से क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ के पर्दे चेंज हो गए, यहाँ पे ये वाले पर्दे आ गए। ये हमने खुद से बनाया था। और देखिए दिवाली के दिन तो हर कोई, छोटा बड़ा, हर आदमी सोचता है कि हमारा घर सबसे सुंदर लगे, सबसे अच्छा लगे। जो झोपड़ी में भी रहते हैं ना, तो वो भी अपनी झोपड़ी को बहुत सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा घर वाकई में महलों की तरह लगे। हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार ही हर चीज़ अपनी करता है। तो बस यही हर इंसान की एक छोटी सी कोशिश होती है, जो हमने भी की है। और आपको भी दिखा रहा है किस तरह से घर को क्या डेकोरेट किया, किस तरह से कौन सी चीज़ रखी है। वैसे तो आप सबने देखा है, पूरा घर डेली देखते हो आप ब्लॉग में किस तरह से क्या होता है। बस थोड़ी बहुत सी जो चेंजिंग होती है 30 त्योहारों पे। और इतना बड़ा फेस्टिवल तो ये तो आपको भी पता हैगा कि कितना बड़ा फेस्टिवल है। यहाँ यही चीज़ दिखा रहे थे कि कहाँ पे क्या लगाया, कहाँ पे क्या नहीं लगाया। और आप सब भी बताना आप लोगों ने इतना बड़ा त्यौहार था किस तरह से मनाया, कैसे नहीं मनाया। हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से मनाया, बहुत ही खुशी खुशी मनाया। आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सब पे इतनी कृपा बरसाए, हर इंसान की हर इच्छाओं को पूर्ण करे। बाकी का तो सब की इच्छाओं की पूर्ति तो कभी नहीं होती, लेकिन जो ज़रूरत है उनको ज़रूर पूरी करें। हमारी लालू तैयार हो गई। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फोटो निकाल लूँ मैं आपकी एक। यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो आरती हो रही थी। और पूजा में हमें मतलब बैठना नहीं था, करना नहीं था। और ये समय तो आपको भी पता है, कुछ समय ऐसा होता है कि औरतों को पूजा नहीं करनी होती, लड़कियों को। तो बस वही टाइम चल रहा था। तो लेकिन त्यौहार हम लोगों ने खूब अच्छे से मनाया। पहले घर पे पूजा हुई, उसके बाद हम लोग दुकान पे जाते हैं। तो और हमारे यहाँ मतलब जेंट्स बहुत ही कम पूजा करते। बेदू बड़ा हो गया तो अब बेदू पूजा करने लगा साथ में, वरना हम मम्मी दीदी तीनों जन ही करते। क्योंकि देखिए हमारा मतलब जो धंधा है, हमारी रोजी रोटी वो ऐसी है कि हम लोग लाखों कमाते तो हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते एक साथ में। क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है कि दुकान इतनी बड़ी लगती है। आपको भी दिखाएंगे किस तरह से दुकान लगती क्या।
इस टाइम तो सारा माल बिक चुका होता है, फिर भी उन्हें टाइम नहीं रहता है कि टाइम से आके अपने घर की पूजा कर ले। ये सारी चीज़ें तो फिर इतना टाइम करो, फिर बच्चे भी छोटे छोटे हैं, 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, उनका इंतज़ार कर लेंगे, बच्चे भी सो जाएंगे। तो फिर बच्चों का सोने के बाद मतलब ही नहीं है, बच्चों से ही हर त्यौहार अच्छा लगता है। तीज त्यौहार यहाँ ये हम लोग जा रहे हैं अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे, जो हमारी दुकान है, हमारी जो रोटी है, हमारे घर का जो चलता है हम लोगों का, वही आपको भी अपनी दुकान दिखाते हैं किस तरह से हमारी दुकान भी दुल्हन की तरह सजी है। यहाँ पे ये हमारे भैया हैं वर्कर लेबर जो हमारे यहाँ काम करते हैं, तो बस इनको आज गिफ्ट भी मिला, दिवाली की मिठाई भी दी। और ये बस जो रहता है ना लास्ट में काम रह जाता है, माजा धुआई या भी दुकान धोई दी, तो इसीलिए ये थोड़े से लेट गए हैं। तो यहाँ पे अपने आपको दुकान दिखा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है। हमारी 4 दुकानें हैं, ये पूरा जो एरिया है ये हम लोगों का है। और जहाँ मतलब आपको पता है मिठाई की शॉप है तो कितना सबको सामान रखना उठाना होता है। वहाँ पे पापा बैठे, नित्या खड़ी है, और इस तरह ये मेन दुकान है हम लोगों की। यहाँ पे भैया की तस्वीर लगी है और दीदी और बेटू यहाँ पे पूजा कर रहे थे। लड्डू खा ला लो, खुश हो गए। और पूरे दिन भर इतनी अच्छी चहल पहल होती, देखिए सारा सामान बिक चुका है, पूरी दुकान खाली हो चुकी है कि, और बस थोड़ा बहुत ही माल था। तो जो रहता है ना कि मन में थोड़ा हो जाए, तो बस ये टाइम 8:30 बज चुके होंगे शायद, नहीं सॉरी 8:30 नहीं, क्योंकि 8 बजे तक तो हम लोग टूटा, तो शायद ये 7 बज रहे थे। हम लोग की पूजा 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 8 दिन रहे थे, मतलब 8 बजे तक ही मुहूर्त है। तो यहाँ पे वही टाइम है और एक्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन हाँ 8 बजे से पहले हम लोग की पूजा हो गई थी। यहाँ पे पापा कुछ कर रहे थे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना। काय तेजू कितने पटाखा गल रहे। पटाखे जला रहे हैं। आ जाओ, आ जल्दी आ। आ चल है माल कमा लिया, कितना माल कमा लो, इन्हीं से ले लो। और आज आप लोग को दिखा रहे यहाँ से हमारा मतलब आगे से भी, इस तरफ से भी दरवाज़ा है और उस तरफ से भी दरवाज़ा है। मेन डोर हमारा ये है बड़ा वाला, जहाँ से गाड़ी वगैरह जो निकलती हैंगी। तो आपने मतलब अभी तक नीचे का पूरा कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर तक का, और क्या है ना गली में है तो उस तरह से पूरा नहीं दिखा सकते, मतलब उस तरह से इतना लंबा वो नहीं होता हैगा। बस फिर घर आए, सब लोगों ने खाना वाना खाना था, सबके पैर में छुए, आशीर्वाद लिया एक दूसरे से। धरती माता के चले आज तो मम्मी और हमने भी सास बहू वाली रील बनाई है, तो आप लोग भी शॉर्ट्स पे जाके देखिए, काफ़ी दिवाली फेस्टिवल पे रील्स बनाएंगी, तो आप लोग भी जाके देखिए और बताइए कैसी लगी आप लोगों को भी। चौड़ी और सूखी सब्जी तो ले आओ ना, चलो रखे गए। वो लाइट जला ही नहीं रही। बस यहाँ पे सारी जगह दीपक वगैरह रख के फिर हम लोग सब लोगों ने खाना वाना की तैयारी की। फिर सोचा खाना खा लें, फिर बाद में उसके बाद पटाखा जलाएंगे। तो पापा मम्मी सबसे पहले पापा मम्मी ने खाना खाया, तो यहाँ पे दीदी दे रही थी और हम यहाँ पे सूर्य सेंक रहे थे। आज खाना ऊपर नीचे आधा आधा बना, तो कुछ उनने बनाया कुछ हमने, और पूजा वाला खाना तो हमें बनाना भी नहीं था। तो बस दीदी ने जो भोग में ज़रूरत था मतलब खाना लगाना था तो दीदी ने बनाया, बाकी का जो हमें बनाना था उस टाइप मतलब जो खाना था बच्चों को तो वो हमने बना लिया। तो इस तरह से जल्दी भी हो जाता हैगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पापा मम्मी ने खाना खाया और ये भी आ गए थे। और इनका होता है सुबह 4 बजे 4:30 से निकल जाते। त्योहार के दिन तो इतनी बुरी हालत हो जाती है इन लोगों की। और पापा तो आ भी जाते घर पे 1-2 बार मतलब, लेकिन वो तो आ ही नहीं पाते हैं, तो इसी टाइम खाना खाने को मिलता। उनकी हालत तो आप खुद देख रहे हो किस तरह से हो जाती। खाना खाने के बाद तो फिर उन्हें ऐसे नशा सा चढ़ता, लेकिन बच्चों को पटाखे वगैरह मतलब करवाने थे पड़वाने थे, तो इसीलिए वो जग रहे थे, वरना खाना खा के तो वो तो सीधे सो जाते। तो बस इन लोग को लेके गए हम लोग छत पे। यहाँ पे ये नित्या दादा दादी को खाना भी दे रही थी और अपना ब्लॉग भी हमारा शूट कर रही थी। यहाँ पे जो मोहल्ले के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो पटाखे जला रहे थे। नित्या को वैसे डर लगता है पटाखों से,
अब तो बहुत मतलब पहले तो बहुत बेधड़ा तो भैया हमारे इतनी इतनी जगमग है चारों तरफ। और यहाँ जब हम लोग छत पे गए पटाखों के लिए तो यहाँ आपको पता ही है कि सबसे तीसरी मंजिल वाली टेरेस पे तो कोई लाइट नहीं होती, लेकिन आप खुद देख सकते हैं पटाखों की वजह से कितनी रोशनी हो रही, हर जगह लाइट हैगी। और यहाँ पे तो बस हम लोगों की आवाज़ें हो रही थी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ पे क्या हो रहा हैगा। लेकिन बच्चों के लिए तो भैया जाना ही था, क्योंकि देखिए गली मोहल्ले में पटाखे नहीं जला सकते, बहुत से लोगों के घर में छोटे छोटे हैं, बहुत से बुजुर्ग भी हैं। तो बस अब हम लोग तो छत पे ही जाके अपने पटाखों का एंजॉय बच्चों से कहते वहीं करो आराम से। तो यहाँ आके और फिर ये भी लगता है कि हम अपने एंजॉय के लिए दूसरों का क्यों वो करें। तो बस यहाँ पे देखिए कुंज बहुत एक्साइटेड था, तेजू ने तो इतने पटाखे जलाए सुबह से, मतलब पटाखे और ये तो पता नहीं कि आपको कुप वगैरह फोड़ रहा था। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गंजू से पापा देखो खुद बैठ जा रहे ये तो रेन ने खूब जला लिए अपने पापा को। चलो वाला जलाए, चलो बैलून उड़ाए। देखिए होता है ना कि कितना बड़ा त्यौहार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार बोला जाता है दिवाली को। और दिवाली के दिन ही काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे त्योहार नहीं मना पाते, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। पुलिस वाले हुए, आर्मी वाले हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, मतलब ऐसे काफ़ी अधिकारी हैं, काफ़ी ऐसे मतलब हैंगे जो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो भी अपनी फैमिली के साथ दिवाली नहीं मना पाता है। मिठाई वाले तो खासकर नहीं मना पाते, क्योंकि जो कि मिठाइयों की दुकान होती है ना, तो उस दिन तो उनकी दुकानें उसी से चलनी है, तो वो अपनी दुकानें तो बंद कर ही नहीं सकते हैं। तो आप सब भी देख सकते हैं कि इंसान लाखों रुपए कमा रहा है लेकिन अपनी फैमिली के साथ वो टाइम नहीं बिता पा रहा। जहाँ उसकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है लेकिन वहाँ पैसों की भी ज़रूरत है। तो बस ऐसा थोड़ा सा वो लगता है कि एक टाइम ऐसा हो कि अपनी फैमिली के साथ निकालें, उतना वक्त दें। यहाँ सब लोग सोचते हैं कि मतलब पैसा तो पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ टाइम निकालना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं बिजनेस वाले बहुत खुश हैं, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल। तो नहीं, ऐसा नहीं होता हैगा। आप कभी देखिएगा बहुत सी ऐसे शॉप्स हैं, बहुत से होटल वाले भी होते, जैसे मिठाई वाले हुए, होटल वाले हुए, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के वजह से मतलब या किसी न किसी कारण की वजह से ये सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि हर इंसान को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली को देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो दीदी ने जला दी, वो जला दी, एक करके दे दो, हाथ में ले लो। ओ भैया दूर मुक्ता, दूर गिर जाने दो।